गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के 21 क्वेश्चन किए थे। अब इसके बाद के आगे क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, समझने वाले हैं। ये हम आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे आज हम। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः ए, बी और सी हो तो सिद्ध कीजिए ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद दिया हुआ है ए के इक्वल, गुणोत्तर श्रेणी का क्यूवां पद बी के इक्वल, गुणोत्तर श्रेणी का आरवां पद सी के इक्वल। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए। वैसे हम हर बार गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए लेते हैं, लेकिन इसमें पीवां पद स्मॉल ए दिया हुआ है तो हमें अपना प्रथम पद चेंज करना पड़ेगा। सार अनुपात कैपिटल आर, ये क्यों हमने वैसे हम स्मॉल आर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आरवां पद दिया हुआ है सी, तो अब हमें यहाँ पे अपना सार्वनुपात भी चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर लेंगे इसमें। पीवां पद ए है तो ए पी इज इक्वल टू ए आर की पावर पी माइनस 1। ए पी पीवां पद ए है तो ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल्स टू ए। ए क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर क्यू माइनस 1। ए क्यू में दिया हुआ बी के इक्वल है तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1 बी के इक्वल है। ए आर इज इक्वल टू ए आर की पावर आर माइनस 1। ए आरवां पद सी है तो ए आर की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। सिद्ध करना है हमें ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। हम इसमें एल एच एस लेके चलेंगे और उसको आर के इक्वल हम 1 के इक्वल दिखा देंगे। एल एच एस लेते हैं। ए की पावर क्यू माइनस 1, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। ए है यहाँ पे ए आर की पावर पी माइनस क्यू होल पावर क्यू माइनस आर। बी है ए आर की पावर क्यू माइनस 1 होल पावर आर माइनस पी। सी है ए आर की पावर आर माइनस 1 होल पावर पी माइनस क्यू। अब ये ए की पावर क्यू माइनस आर और आर की पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ये दोनों घात की घातें गुणा हो जाएंगी। ए की पावर आर माइनस पी और आर की पावर ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। ए की पावर क्यू पी माइनस क्यू और आर की पावर ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। अब ए की पावर यहाँ क्यू माइनस आर है, इसको इधर ले लिया। यहाँ पे ए की घात आर माइनस पी है, यहाँ ले लिया। यहाँ पे ए की पावर पी माइनस क्यू, ये भी इधर ले लिया। ए की पावर को तीनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब आर की पावर 3 है, इन तीनों को एक ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब ये जो गुणा, इस सब के आधार समान हैं, गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये सब घातें जुड़ जाएंगी आपस में। यहाँ पे इसको हम ओपन करके लिख लेंगे, इनको गुणा करके लिख लेंगे। पी माइनस क्यू माइनस आर से गुणा कर देंगे, क्यू माइनस 1 की आर माइनस पी से गुणा कर देंगे और आर माइनस 1 की पी माइनस क्यू से गुणा कर देंगे। अब इसमें यहाँ आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो ए की पावर 0। यहाँ इसमें ये अभी आर सब आर हैं, आधार समान है, घातें सबकी जुड़ जाएंगी आपस में। तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, पी आर से पी आर कट गया, आर से ये आर कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस के माइनस का, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल और ये बचा माइनस पी, ये प्लस पी, ये दोनों कैंसिल, तो सब कट जाएंगे। आर की पावर 0 आएगा। ए की पावर 0 भी 1 होता है, आर की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 23वें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा एनवां पद क्रमशः ए और बी हैं एवं पी एन पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो इसमें हमें गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम और nवां पद दिया है, तो माना नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और nवां पद b, ये में दोनों दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम सार्वनुपात मान लेंगे, r है, यानी माना सार्वनुपात इज इक्वल टू r। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात इज इक्वल टू r यहाँ लिख लोगे आप। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कि n पदों का गुणनफल p है। तो हम n पद हमने लिख लिए a आर की स्क्वायर डॉट डॉट आर की पावर n-1। यहाँ तक n पद हो गए, क्योंकि जो सूत्र है an, nवां पद क्या होता है an, और an जो है वो आर की पावर n-1 के इक्वल होता है। अब ए सारे इकट्ठे लिख लिए n पद, आर स्क्वायर आर के पावर n-1, आर का स्क्वायर डॉट डॉट n-1। अब ये आर की पावर 1 हुई, मतलब यहाँ सिंपल आर है, इसका मतलब क्या होता है आर की पावर 1 है, 1 to n-1। ये आर वाले जो हैं ये n-1 पद है। आर वाले जो हैं वो 1 से शुरू हो रहे हैं n-1 तक हैं, तो n-1 पद है, और ए वाले n पद है। ए की घात n हो क्योंकि सब गुणा हो रहे हैं, ए की घात n और आर की घात 1 + 2 + n-1 तक। अब p जो है वो a की पावर n और n की घात 1 to n-1 सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग, वो होता है n × n + 1/2। तो n-1 पदों का योग n-1 × n/2। अब LHS में हमें दे रखा है p का स्क्वायर। p हमारा a की पावर n, r की पावर n-1 × n/2, r की पावर n-1 × n/2 का होल स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर 2n इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n-1 × n। अब यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, इस n को हम पावर में ला के अलग कर देंगे, पावर बना देंगे, a स्क्वायर आर की पावर n-1 होल पावर n। अब इस a स्क्वायर को 2 पार्ट्स में कर दिया, a × a, और यहाँ पे r की पावर n-1 है, ये तो a ले लिया, और a आर की पावर n-1 b के इक्वल हो गया। हमें दे रखा है ये कि nवां पद b है, तो a b की पावर n, ये हमें प्रूव करना था। अब है 24 क्वेश्चन, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r की पावर n है। यह है प्रथम n पदों का योगफल, 1 + 2 + 3 + n। ये तुम कर चुके हो। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल से सूत्र होता है n × n+1/2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r। गुणोत्तर श्रेणी के हमें 2n पद लेने हैं, 2n पद, आर का स्क्वायर, आर की पावर n-1, आर की पावर n, आर की पावर n+1 एंड सो ऑन, आर की पावर 2n-1। ये है प्रथम n पद और ये बाद के पद। तो प्रथम n पदों का योगफल Sn a 1 - r की पावर n/1 - r, यदि r 1 से छोटा हो। n+1वें पद से, अब ये यहाँ तक हो गए n पद, क्योंकि nवें पद का सूत्र होता है आर की पावर n-1। n+1वां पद यहाँ से शुरू हुआ आपका, यहाँ से 2nवें पदों का योगफल
ये हो गया ए आर की पावर एन प्लस ए आर की पावर एन प्लस वन प्लस ए आर की पावर एन प्लस टू एंड सो ऑन ए आर की पावर 2n माइनस वन। अब यहाँ से हम आर की पावर एन को कॉमन लें तो यहाँ आता है ए, यहाँ ए आएगा और आर की पावर एन कॉमन हो गया, एक आर बच गया, यहाँ से आर लिख दिया। अगले में लिखेंगे तो ए लिखेंगे और आर के दो बचेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पे आओगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक एन बाहर चला गया, एक एन बचा वो यहाँ रह गया। आर की पावर एन सूत्र लगा दो इसमें, ए आर को हमने वन से छोटा लिया है तो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों का अनुपात प्रथम एन पदों के योगफल और n प्लस वनवें पद से 2nवें पदों का योगफल का अनुपात। तो प्रथम n पदों का योगफल का अनुपात योगफल है a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। बाद के r की पावर n ये है हमारे पास a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ये वन माइनस आर की पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस आर को इकट्ठा ब्रैकेट में कर देना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इकट्ठा, और ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा वन नीचे बचा वन आर की पावर एन। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब है 25वां क्वेश्चन। यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो गुणोत्तर श्रेणी है, माना गुणोत्तर श्रेणी ए आर का स्क्वायर ए आर की क्यूब होती है जो हमने अभी तक पढ़ी है। अब ये चारों भी गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद ए तो ए के इक्वल हो गया, दूसरा पद बी ए आर के इक्वल हो गया, तीसरा पद सी ए आर के स्क्वायर के इक्वल हो गया और चौथा पद डी ए आर की पावर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब हमें LHS लेना है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी की जगह रख देंगे ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह रख देंगे ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी हो गया ए आर का होल स्क्वायर, सी ए आर का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर और डी ए आर के क्यूब का होल स्क्वायर। अब आगे ये ए स्क्वायर ए का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर फोर, इधर ए स्क्वायर आर का स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आर की पावर फोर और इधर से ए स्क्वायर आर की पावर सिक्स। इन तीनों से भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इन तीनों में से भी ए स्क्वायर आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचा वन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की पावर फोर, यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ बचा वन, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर की पावर फोर। अब ये दोनों सेम आ गया ब्रैकेट में, ये ए स्क्वायर ए के पावर फोर बन गया, ये आर स्क्वायर और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर कर दिया, वन प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर के पावर फोर का होल स्क्वायर। RHS अब इसको यहाँ छोड़ देंगे। RHS में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए बी ए और बी की जगह ए आर, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर की क्यूब। ये हो गया ए स्क्वायर आर, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर आर की क्यूब, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर आर की पावर फाइव का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आर ये तीनों में कॉमन ले लेंगे हम, ए स्क्वायर आर कॉमन, यहाँ पे बचा वन, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ की पावर फोर। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो इसका पहले होल स्क्वायर करते हैं, ए की पावर फोर आर स्क्वायर और यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों सेम आ गए, LHS और RHS इसको इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना था। 26 क्वेश्चन। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं जो 3 और 81 के बीच में है। ये दो संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी की होनी चाहिए। तो ये G1 और G2 ये हमने गुणोत्तर श्रेणी की दो संख्याएं ले ली थी, G1 G2 81।
इनसे गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, हमें ऐसे G1 और G2 लेने हैं। अब इसमें प्रथम पद देख रहे हो 3, अंतिम पद an, nवां पद an 81 और टोटल पद कितने हैं 1 2 3 4, टोटल पद 4 हैं। an ar की पावर n-1 इज इक्वल टू 81। a की जगह 3 रख देंगे, n की जगह 4 रख देंगे, r की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 3 इंटू आर की पावर 4-1, इस 3 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे आर की पावर क्यूब बच गया। आर की पावर क्यूब ये हो गया 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 हो गया। 27 होता है 3 की पावर 3, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 3। अब पहली संख्या G1 है, ए आर, ए की जगह आर रख देंगे, आर की जगह 3 रख देंगे, 9 आ जाएगा। दूसरी संख्या G2 है, ए आर का स्क्वायर, ए की जगह 3, आर की जगह 3 का स्क्वायर, तो 27। दो नंबर आ गए हमारे पास 9 एंड 27। 27वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। n का मान ज्ञात कीजिए यदि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n और b की पावर n ये a और b के बीच गुणोत्तर माध्य है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि a की पावर n+1 प्लस a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू √ab। अब इसमें अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग a भी आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a की पावर n+1 का स्क्वायर, 2a की पावर n+1, b की पावर n+1, b की पावर n+1 का होल स्क्वायर, ये इधर ले आएंगे ए भी, ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई जाती है, ए की पावर 2n+1 प्लस 2a n+1, बी की पावर n+1, ए की पावर n का स्क्वायर प्लस बी की पावर n का स्क्वायर, 2a की पावर n, बी की पावर n। इसका ओपन करें, ए की पावर 2n+2, 2a की पावर n+1, बी की पावर n+1, बी की पावर 2n+2। अब ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 2n प्लस बी की पावर 2n प्लस 2, ए की पावर n, बी की पावर n। यहाँ पे आगे ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2, ए की पावर n प्लस 1, बी की पावर n प्लस 1 प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2। इधर यहाँ ए की गुणा कर देंगे इससे और ए बी की यहाँ गुणा करेंगे, ए बी की इसमें गुणा करेंगे और ए बी की इसमें गुणा कर देंगे आगे हम। अब ये तो आ जाएगा यहाँ 2n+1 ए की पावर 2n+1 बी, यहाँ ए ऐसे बी की पावर 2n+1 और यहाँ 2 ए की पावर n+1 बी की पावर n+1। और इसके लेफ्ट साइड में यहाँ 2n+2 है, इधर 2n+1 है हमारे पास, तो इधर भी हमने इसी फॉर्म में ले लिया 2n+1+1। यहाँ सेम आ गया और यहाँ पे बी की पावर 2n+1+1। यहाँ पे हो गया ए 2n+1+1 माइनस, अब इधर जो था राइट साइड में वो हम इधर लिया, ए की पावर 2n+1 इंटू बी इक्वल्स टू ए बी की पावर 2n+1 माइनस बी की पावर 2n+1+1। अब इन दोनों में से हम ए की पावर 2n+1 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी बचा। इधर से भी हम b की पावर 2n+1 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में a माइनस बी बचा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बचा ए की पावर 2n+1 इज इक्वल टू बी की पावर 2n+1। अब यहाँ पे ध्यान रखना होता है हमें कि यहाँ टिक चलती है कि इसको हम इधर करके माइनस में नहीं लेके आएंगे, इसको इधर ले जाके हम अपॉन में लेके आएंगे। अगर इधर माइनस में ले गए तो यहाँ 0 बचेगा, इधर हम इसका अपॉन में ले गए तो यहाँ 1 बचता है। अब ये आ जाएगा a अपॉन बी की होल पावर 2n+1, 1 को हम लिख देंगे a अपॉन बी, इसको हम ले लेंगे a अपॉन बी की पावर 0। बेस सेम है, आधार सेम है, तो इसका मतलब घातें सेम होंगी। 2n+1 0 के इक्वल हो जाएगा और 2n की वैल्यू -1, देन n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी।
अब है क्वेश्चन नंबर 28। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए संख्याएं 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2 के अनुपात में है। तो हमें इसमें दे रखा है कि दिया है हमें दो संख्याओं का योगफल इजिकल टू गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। हम संख्याएं मान लेते हैं ए और बी हैं। तो a + b संख्याओं का योगफल गुणोत्तर माध्य √ab × 6 6 गुना है। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे a + b अपॉन √ab = 6। 6 को हम लिख देंगे 2 × 3। तो इस 2 को भी हम इसके नीचे ले आएंगे a + b अपॉन 2√ab = 3/1। अब इसके बाद हम यहाँ पे योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे। योगांतर अनुपात में क्या होता है? योग मतलब एक बार ये जो नंबर है 2√ab नीचे वाला ऊपर प्लस होगा, और अंतर मतलब एक बार ये नीचे माइनस होगा। जैसे देखो a + b + 2√ab अपॉन a + b - 2√ab। इस तरह से 3 और 1 है। एक बार 1 ऊपर ऐड हो जाएगा, एक बार 3 में से 1 नीचे माइनस हो जाएगा। 3 + 1 अपॉन 3 - 1 इसे कहते हैं योगांतर अनुपात, योग और अंतर अनुपात में। अब a को लिख सकते हैं हम √a² + √b² + 2√ab। इन दोनों को अलग अलग कर दिया रूट में। यहाँ पे √a² + √b² - 2√a√b। ये आ गया 3 और 1 4, और ये आ गया 3 में से 1 क्या 2। अब ये बन गया √a + √b² अपॉन √a - √b²। यहाँ इसको लिख देंगे √2² 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर हैं तो इसको इकट्ठे में स्क्वायर कर देंगे और इसको भी इकट्ठे में स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ बचेगा √a + √b अपॉन √a - √b अपॉन √2/1। पुनः योगांतर अनुपात के नियम से फिर से वही करेंगे, योग करेंगे अंश और हर का, और अंश और हर का माइनस करेंगे, अंतर करेंगे। यहाँ √2 + 1 और √2 - 1। यहाँ पे √b से √b कैंसिल, 2√a आ गया। यहाँ पे √a से √a कैंसिल, ये √b है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2√b। √2 + 1 और √2 - 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इकट्ठा करेंगे तो √a अपॉन b, और यहाँ पे भी √a + 1 और √2 - 1 इनका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, जिससे कि अंडर रूट हट जाए। ये आ गया a अपॉन b, और इसको अलग अलग कर देंगे रूट में। आगे सॉल्व करेंगे इसको। a अपॉन b 2 + 1 + 2√2, और यहाँ आ गया 2 + 1 - 2√2। 2 और 1 3 + 2√2 और 3 - 2√2। ये दोनों संख्याओं का अनुपात a अनुपात b 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2। क्वेश्चन नंबर 29 है। a तथा g, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए संख्याएं a ± √a + g × a - g। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाला हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। माना दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं। a और b के बीच समांतर माध्य है a + b/2। इसको हमने ये a दिया हुआ है हमें, और गुणोत्तर माध्य √ab, ये हमें g दिया हुआ है कि समांतर माध्य a है, गुणोत्तर माध्य g है। समांतर माध्य का सूत्र ये होता है, गुणोत्तर माध्य का सूत्र ये होता है। अब पहले हम अंडर रूट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। a + g × a - g, a की वैल्यू रख दी a + b/2, g को रख दिया √ab। यहाँ a को रख दिया a + b/2, g को रख दिया √ab। एलसीएम लिया हमने a + b + 2√ab। यहाँ भी एलसीएम ले लिया हमने a + b - 2√ab। a को लिख सकते हैं √a², b को लिख सकते हैं √b², और 2 √a √b।
इधर भी रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर टू रूट ए बी। यहाँ पे है टू दो बार है, 2 to the 4, इसको रूट से बाहर लेके आएंगे तो 1/2 बनेगा ये। अब ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों होल स्क्वायर हैं तो दोनों हम ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे रख देंगे, होल स्क्वायर के बाहर कॉमन ले लेंगे। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट रूट बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बचा 1/2 रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। अब इन दोनों को ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो लगा देंगे, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी, या हम लिख देंगे ए माइनस b/2। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो संख्याएं हैं लेते हम ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी, ए माइनस जी का अंडर रूट, तो ए प्लस b/2 प्लस माइनस ए माइनस b/2। एलसीएम ले लिया हमने इसका, ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी। अब अगर हम प्लस साइन लेते हैं इसमें तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ए आ गया हमारे पास, एक संख्या आ गई। यही हमें था कि दो संख्याएं ए और बी जो हैं ये हमें सिद्ध करना था। दूसरा माइनस साइन लेंगे, हमें माइनस लिया तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, 2b/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बी आ गया। तो दो संख्याएं हमारी आ गई ए और बी, ये इस फॉर्म में है। तो इसमें हम लिख देंगे अतः ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी दो संख्याएं ए और बी हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो रही है। तो दुगनी आर सार्वनुपात R2 हो गया। प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे। स्टार्टिंग में ए थे, प्रथम पद ए जो है वो 30 है। बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे और nवें घंटों बाद, ये चीज़ ध्यान रखोगे, दूसरे घंटे के बाद, चौथे घंटे के बाद और nवें घंटे के बाद क्या होगी। तो हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या A = 30, प्रत्येक घंटे बाद बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं, R = 2। दूसरे घंटे बाद मतलब अर्थात तीसरे घंटे में, 2 घंटे पूरे ख़त्म हो गए हैं, तीसरे घंटे में A3 AR का स्क्वायर सूत्र होता है इसका, तो 30 × 2 का स्क्वायर 120 हो गए। चौथे घंटे बाद यहाँ पे सूत्र लिख देना है इसका, AN = AR⁻n-1, इस सूत्र से आया हमारा ये। तो चौथे घंटे बाद मतलब पाँचवें घंटे में A5 आ गया, AR⁴ 13 × 2 की पावर 4 480। nवें घंटे बाद अर्थात n+1वें घंटे में, तो AN+1 = AR⁻n 13 × 2 की पावर n, तो ये आंसर हो गया 120, 480 और 13 × 2 की पावर n। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ये ज्ञात कीजिए। तो इसमें माना मिश्रधन A है, मूलधन P है, दर R% है, समय n वर्ष है। तो सूत्र होता है इसका A = P × 1 + R/100 की पावर n। हमें दिया हुआ शुरू में 500 रुपये थे, तो मूलधन शुरू में ही होता है, तो प्रथम पद A, तो मूलधन और A एक ही बात है, और R 10%, 10 वर्ष बाद अर्थात 11वें वर्ष में राशि, तो 11वां पद निकालेंगे A11, A × R की पावर 11 - 1, A 500 है, जो मूलधन है 500 है A, R 1/1 + 10/100 की पावर 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। ये इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 500 × ये 10 एलसीएम हो गया, 10 + 1 हो गया, और 500 × 11/10 की पावर 10, 500 × 1.1 की पावर 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 32वां,
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 8 और 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य इसका सूत्र होता है a+b/2, ये 8 के इक्वल है। गुणोत्तर माध्य √ab, ये 5 के इक्वल है। तुम्हें द्विघात समीकरण का एक सूत्र पता है x का स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अब हमने मान लिया माना मूल है अल्फा और बीटा। हमें क्वेश्चन में दिया है मूलों का समांतर माध्य है a+b/2 = 8। इससे अल्फा प्लस बीटा आ गया 16, तो मतलब मूलों का योग आ गया 16। ये 16 ये मूलों का योग आ गया। इधर है मूलों का गुणोत्तर माध्य है √α बीटा = 5। वर्ग करेंगे अल्फा बीटा 25 आ जाएगा, तो मूलों का गुणनफल आ गया 25। अब हम सूत्र में इनकी वैल्यू डाल देंगे। द्विघात समीकरण हो गई x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, ये इसका आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है आपकी विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। ये एक्सरसाइज आपकी कोविड-19 की वजह से सिलेबस से कट है। ये एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम्स में नहीं आएगी और विविध प्रश्नावली में भी इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो भी नहीं आएंगे, वो मैं आपको कट करवा चुकी हूँ और आगे वीडियो में बताती रहूँगी क्या क्या कट है आपका। इसमें आप ये 3 जो सूत्र हैं याद रखोगे। एक तो इसका होगा 1 + 2 + 3 + n so on + n। ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र। दूसरा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + so on n का स्क्वायर। ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका सूत्र। और तीसरा है 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब + n so on n की क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इन 3 के सूत्र, इनके आप सूत्र याद कर लीजिएगा। पहला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + n so on n × n + 1/2। दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n so on n का स्क्वायर। ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। तीसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब + n so on n की क्यूब। इसका सूत्र है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इन हम सूत्रों का यूज़ करेंगे और आपको जितने भी एक्सरसाइज अभी तक करवा चुकी हूँ, अभी एक्सरसाइज 9.3 फिनिश हुई है। इसके आप सारे एग्जाम्पल पूरे कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।